प्यारे स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं अपना ये पठन अभियान। तो फिर हम आज करने वाले अपना ये पठन अभियान द्वितीय पत्रक क्लास 6 to 8 क्रम 56। यहाँ पे अपना कक्षा अध्यापक, यहाँ पे अपना नाम, डेट है आज हमारी 28/3/2022। तो कुछ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। कहानी परी और राक्षस की। तो आपने परी और राक्षस की कहानी सुनी ही होगी। यह एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हम किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। ओके, एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थी। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं। पहली बेटी बोली, सुंदर कपड़े। तीनों मांगे। दूसरी ने गहने। तीसरी ने जिसका नाम परी था, उसने कहा कि लाल गुलाब का फूल चाहिए। व्यापारी उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर लौट रहा था, तभी अचानक आए आंधी तूफान के कारण रास्ता भटक कर एक महल के पास पहुंच गया। बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी। तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। व्यापारी महल के अंदर गया और उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान जानते हो ना, जब 56 भोग होते हैं, वही पकवान रखे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पेट भरकर खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर उसने बाहर देखा तो सुंदर गुलाब का बगीचा दिखा। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तभी अचानक वहाँ एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी और तुम मेरे ही बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि मैंने यह फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। राक्षस ने कहा वह उसे जाने देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। व्यापारी ने डर कर हाँ कह दी और अपने घर लौटकर अपनी तीनों बेटियों को इसके बारे में बताया। तब परी ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं आपका दिया वादा जरूर निभाऊंगी।
परी उस राक्षस के महल में चल गई। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वो डर गई, और लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। परी ने रहने के लिए राक्षस से महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। परी जान गई थी कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। वहाँ रहते रहते एक दिन परी के मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जगी। पिता ने मिलने के लिए राक्षस ने उसे हाँ कह दिया और 7 दिन में वापस आने की शर्त रखी। परी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। परिवार की तबीयत बहुत खराब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल परी को पता ही नहीं चला। एक रात नींद में परी ने सपना देखा कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है। देखकर वो रोने लगी। सुबकते हुए उसने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। उसे श्राप दे दिया था। तब राजकुमार ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया था कि जब कोई लड़की उसे राक्षस के रूप में प्यार करेगी तो सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उसे उसका असली सुंदर रूप मिलेगा। इसका मोरल है, मतलब मोरल प्रसिद्ध अंग्रेजी कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट का हिंदी रूपांतर। इसका ये मोरल नहीं लग रहा मेरे को, ये मोरल नहीं है इसका। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है इसका, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर अभ्यास करें। इस कहानी में जितने भी आपको कठिन शब्द लगे हैं उसकी अर्थ पूछकर अपने परिवार के सदस्यों से या अपने टीचर से लिखना है। तो फिर इसका होगा पहला, इसका पहला है ये घबराए, और इसका होगा, रुकिए, इसका अर्थ होगा डरा हुआ। ठीक है, पहला घबराए, उसका डरा हुआ। ठीक है,
अब दूसरा है सुबकते। दूसरा हम लिखेंगे सुबकते। रुकिए, हाँ, दूसरा यहाँ पर, यहीं पे अभी हमने पढ़ा था सुबकते सुबकते, हाँ ये रहा सुबकते। और इसका होगा रोते। रोते हुए, ये हुए है, ठीक है, हुए। सुबकते और घबराए। घबराए कहाँ है, रुकिए, घबराए ऊपर था, ये रहा, ये रहा घबराए, ठीक है। और इस घबराए का होगा, घबराए का होगा डरा, एक मिनट, डरा हुआ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन अभी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, इस कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए अपने साथियों के साथ समूह बनाकर चर्चा कीजिए और बदलती कहानी को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इस कहानी को अपने बदलती हुई कहानी को अपने कक्षा में और रोमांचक से प्रस्तुत करना है अपने अध्यापक और अपने क्लासमेट के सामने। तो अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ। परी और राक्षस के व्यक्तित्व के 3 विशेषताएं लिखिए। परी और राक्षस के 3 विशेषताएं लिखनी है। परी और राक्षस के ये 3 विशेषताएं। परी का, एक मिनट, हाँ, परी एक दयालु लड़की थी। परी एक सुशील व्यक्तित्व लड़की थी। परी अपने पिता की बात जरूर मानती थी, ठीक है। ये आपका, एक मिनट, ये आपके तीसरे प्रश्न का आंसर, रुकिए, तीसरे प्रश्न तीसरा का ये आंसर है पूरा। अब एक मिनट, हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वीडियोस। थैंक यू।